बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 14 जून है, इतवार का दिन है। बात करेंगे एक बहुत ही खौफनाक वाक़े के हवाले से। ये एक हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई थे जिनके साथ उनकी फैमिली और उनके साथ बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आया और इस खौफनाक वाक़े ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं हमारे इदारों की कारकर्दगी के ऊपर। और अब ये बात पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में दूसरे जो है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर डिस्कस हो रही है कि किस तरह इस ख़ानदान के साथ जो है वो ज़्यादती हुई। ये ख़ानदान ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था, ये हज के लिए यहाँ आए हुए थे और अनफॉर्चुनेटली जिस दिन ये वक़ुआ हुआ उसी दिन सुबह हज से वापस आए थे। अदील जिनकी एज तकरीबन 39 ईयर है, ये अपनी फैमिली के साथ, इनकी वाइफ सिद्रा डॉक्टर हैं, इनके 2 बच्चे हैं अफ़ान और हानिया। ये इनके साथ पाकिस्तान आए थे और इनके साथ ये वाक़या यहाँ पेश आ गया है। अदील इस वक्त हॉस्पिटलाइज़ हैं रावलपिंडी में, उनका बेटा हॉस्पिटलाइज़ है रावलपिंडी में। जो उनकी वाइफ हैं वो मौजज़ाती तौर पर अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी थी वो बच गई, और जो उनकी एक बेटी थी हानिया जिसकी उम्र 9 साल थी, उसकी तदफीन भी उनके आबाई इलाके दुदियाल में हो गई है। ये वाक़या कैसे पेश आया, अब तक की जो इतलात हैं, अब तक की जो इन्फॉर्मेशन जो लेटेस्ट अब तक की है, मैंने अब थोड़ी देर पहले वहाँ चकवाल में जो दोस्त सहाफ़ी मौजूद हैं उनसे बात की है, वो आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। बहुत बड़ा सबक है हम लोगों के लिए इस सारी कहानी में। क्या है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनाब अदील जिनकी उम्र जो है, अदील अहमद, इनकी एज 39 ईयर्स है और ऑस्ट्रेलवी शहरी हैं। दुदियाल यहाँ गाँव के हैं और उसके अलावा ये वहाँ ऑस्ट्रेलिया में कैडवाल जो एरिया है वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। ऑस्ट्रेलियन चैनल इस चीज़ को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो यकीनन देखी होगी। बहरहाल हुआ कुछ यूँ, इनका प्लान बना कि जी हम हज व उम्रा करते हैं, यही वाला जो हज गुजरा है। अदील की जो वाइफ हैं वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सिद्रा। अब इन्हों लोगों ने ये किया, इनके जो इन लॉज़ हैं वो चकवाल शहर में रहते हैं, जो अदील के वालिदैन हैं वो वहाँ रहते हैं गांव में, ददियाल में, और शहर में भी इनका अपना एक घर है। इन्होंने ये सोचा कि जी हम हज पे जाएं तो वाया पाकिस्तान जाते हैं। ये लोग पाकिस्तान आए, यहाँ से इन्होंने हज की फ़्लाइट पकड़ी और मकसद ये था कि दोनों बच्चों को दादा दादी नाना नानी के पास छोड़ के जाना है। इन दोनों ने हज करना था, बच्चे यहाँ रहने थे, बच्चे यहाँ रहे, ये दोनों हज पे चले गए मियाँ बीवी। बुध वाले दिन ये लोग हज से वापस आए, इनको वेलकम किया गया। और आपको पता है जब कोई हज से वापस आता है हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बाबरकत, इसमें कोई शक नहीं कि सादत है। जो भी हासिल करता है हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसको उसकी मेज़बानी करे। यही मामला था। बताया ये जाता है कि जी इन लोगों की जो है वो जो अदील के ससुर हैं यानी सिद्रा, डॉक्टर सिद्रा के जो वालिद हैं, उन्होंने इनकी दावत की और दोनों बेटियों के ख़ानदान के, सिद्रा और उसकी बहन की दूसरी जगह शादी हुई, तो सबको बुलाया जो रिलेटिव्स वगैरह थे कि जी आएँ हमारे पास खाना खाएं, हज की जो इसमें है। बहरहाल ये लोग वहाँ खाना खाने चले गए। बताया जाता है, जो रिपोर्ट हो रहा है कि खाने के बाद रात तकरीबन 11:40 पर अदील अपनी वाइफ और दोनों बच्चों को लेकर, इसके पास रेंट की गाड़ी थी जो इसने ली हुई थी। जैसे हम अमूमन ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ आते हैं तो अपनी तो लेने से रहे, रेंट की गाड़ी ले लेते हैं, जो महीना डेढ़ यहाँ पे रहना होता है रेंट की गाड़ी यूज़ करके वापस जाते हैं, उसका रेंट देते हैं और गाड़ी वापस कर देते हैं। बहरहाल इनके पास भी रेंट की गाड़ी थी जी। जब ये लोग वहाँ से रवाना हुए तो सिद्रा ने कहा कि इनके एक मामू हैं, अली इजाज़ उनका नाम है, मैं उनके घर जो है मिलने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था। उसने कहा वहाँ चले जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये लोग अपने मामू से मिलने उनके दरवाज़े पर गए, लेकिन इनकी बदकिस्मती ये थी कि उनके घर के साथ जो है वो CCD का एक थाना मौजूद था। ये तो आपको पता है हमारे यहाँ बड़ा आम है कि CCD का थाना हो या पुलिस का थाना हो, उसके सामने डकैत जो है या डाकू वो मोटरसाइकिलों पे आके लूटते हैं लोगों को। यही हुआ इनके साथ भी। बताया जाता है, जो मीडिया में भी आया, जो मैंने वहाँ से पता किया, जो हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि अली और जो इनके मामू हैं जिनके घर के बाहर ये जो डकैती हुई है, उन्होंने भी ये बताया अली इजाज़ ने कि जी अपनी किराए की गाड़ी में ये मेरे घर के सामने रुके, मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकू वहाँ आ गए। इनमें से एक जिसके पास पिस्तौल था गाड़ी के करीब आया और अदील और सिद्रा से ज़ेवरात और नकदी हवाले करने का मुतालबा किया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये तो होता है हमारे यहाँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे ही डाकू ने ज़ेवरात हासिल किए, एक CCD एहलकार ने उसे देख लिया जो बाहर से खाना खाने के बाद वापस थाने आ रहा था। बाहरों की तो आ रहे ऐसी, उसने देख लिया
कि डकैती हो रही है। बहरहाल वो सरकारी एहलकार, उसके पास जो है गन नहीं थी, वो फ़ौरन अंदर गया, थाने पहुंचा, एक कांस्टेबल से उसने SMG जो सेमी छोटी मशीन गन होती है और डाकुओं पर जो है उसने फायरिंग शुरू कर दी। अब आपको पता है जब CCD एहलकार ने फायरिंग की तो आगे से डाकुओं ने भी क्रॉस फायरिंग की, उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की और दोनों डाकू जो है वो अपनी मोटरसाइकिल मौका पर छोड़कर फ़रार हो गए। अब ये देख लें, ठीक है, उन्होंने फायर किया, ये इधर उधर हुआ, वो फ़रार हुए। तो जो बेचारा फैमिली के साथ बैठा हुआ था, जो ऑलरेडी लूट चुका था, जिससे ज़ेवरात डाकू और नकदी ले चुके थे, उसने, ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट, एक नेचर है ना कि जी खुदा न खास्ता आपके साथ कोई वाक़या पेश आ जाता है, तो उसने जो है देखा कि जी ये मेरे साथ वाक़या पेश है, तो बच्चों को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए जो है वो वहाँ से फ़ौरन उसने अपनी गाड़ी वहाँ से निकाली और स्पीड में वो गाड़ी निकाल के ले गया कि जान छुड़ाऊँ, यहाँ से दूर भाग जाऊँ। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली एक वहाँ पे जो रिपोर्ट हो रहा है पुलिस को, जो सहाफ़ियों को बता रही है, वो ये है कि जब पुलिस ने गाड़ी को फ़ौरन वहाँ से जाते देखा तो उन्होंने ये समझा कि ये डाकुओं की गाड़ी, और उन्होंने उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी CCTV फुटेज भी आई हुई है। बहरहाल यही हुआ जी। CCD एहलकारों ने बताया, ये जाता है कि मोटरसाइकिलों पर इस गाड़ी का ताक़ुब भी किया और ताक़ुब में भी इन्होंने फायर किए। पीछे से गाड़ी थी, ज़ाहिर उसको गोलियां लगनी थी, गाड़ी को गोलियां बहुत सारी लगीं। वो बेचारा गलियों में गाड़ी भगाता हुआ वहाँ से निकला और जो है अदील तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए अपने ससुराल के दरवाज़े तक पहुँचने में कामयाब हुआ। मामू के घर से भगा के वो ससुराल के घर पहुँच गया। मामू के घर में उसका CCD एहलकारों ने इस्तकबाल किया गोलियों से, और फिर उसके बाद वो बेचारा अपने ससुराल पहुँच गया। ससुराल के दरवाज़े तक जब वो पहुँचा तो शायद ज़ख्मी हो चुका था या जो भी मामला था, उसने स्पीड में गाड़ी जो है वो ससुराल के दरवाज़े से जाके टकरा दी। अंदर भी ज़ाहिर है परेशान हो गए सब लोग, गाड़ी टकराए दरवाज़े से तो आपको पता चल जाता है, वो सारे भाग के बाहर निकले और जो है अदील जो कि शदीद ज़ख्मी हो चुके थे, और इनको और इनके अहल खाना को फ़ौरी तौर पर वहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो वहाँ पे है वहाँ मुंतकिल किया गया। अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे बैठे हुए थे पीछे, उनमें से जो 9 साल की हानिया थी, उसने अपनी जान दे दी हुई थी और पुलिस ने वहाँ पे हॉस्पिटल ने डिक्लेयर कर दिया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, जो कि अपने वालिदैन का वेट कर रही थी जब वो हज पर थे कि वो आएंगे तो वो हज के बाद उनसे मिलेगी। आज सुबह उसके वालिदैन वापस आए थे, लेकिन नाअहली ने जो मैं ये वीडियोज़ करता रहता हूँ, बताया ये जाता है हमें, जब हम अफसरान से मिलते हैं वो कहते हैं कि जी हमारी ट्रेनिंग में ये कहा जाता है कि आपने पहले देखना है, सोचना है और उसके बाद एक्ट करना है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है नहीं। कई वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं कि पुलिस जो है या CCD इवन वो जो है ऐसे ही लोगों को सरे राह चलते हुए समझती है डाकू, और उसके बाद फायरिंग करके उनको मार देती है, और बाद में पता चलता है कि जी वो तो ये थे ही नहीं, डाकू नहीं थे बल्कि बेचारे आम लोग थे। ये वाक़यात हमारे यहाँ होते हैं, और तरबियत की कमी है, जो ट्रेनिंग दी जाती है उसकी कमी है, दिमाग की कमी है, ज़ाहिरी बात है। ये सब जो है यहाँ हो रहा है। बहरहाल जी अब जो है अनफॉर्चुनेटली इनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अदील और उसके बेटे आफाक को इलाज के लिए, अभी भी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है, उनको जो है शिफ्ट किया गया था होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी। अच्छा, अब बीच में हानिया का क्योंकि जनाजा था तो गांव से मुझे इतला मिली है कि अदील जो है वो एक दिन के लिए वहाँ गए और वहाँ से फ़ौरन दोबारा हॉस्पिटल वापस आ गए। उनकी वाइफ, अदील, ये लोग हॉस्पिटल में, और इनका जो बेटा है वो भी क्रिटिकल है क्योंकि पीछे बैठा तो उसको गोलियां लग गई। बहरहाल वो भी ज़ेर इलाज है, और जो है जो सिदरा हैं इनकी जो वाइफ हैं, अल्लाह ताला ने उनको मौजज़ाती तौर पे जो है वो खैरवाफियत से रखे, अल्लाह उन सब फैमिली को खैरवाफियत से रखे, और जो बच गए अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द याब करे। बहरहाल जी अब जो ये मामला था ये पहले पुलिस देख रही थी, मुझे आज इतला मिली है कि पुलिस ने हाथ उठा लिया, उन्होंने कभी हमने नहीं करनी, तहकीकात जो है वो CCD खुद करे। जो एहलकार जिसने ये किया था उससे असला भी बरामद हो चुका है जिससे उसने फायरिंग की थी, और उसको मुअत्तल करके उसको गिरफ़्तार भी किया गया है, और मेरी अभी इतलात है कि उसको जुडिशल कर दिया गया है, वो उसको जेल लाकअप में बंद कर दिया गया है। एक JIT बना दी गई है और वो JIT इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जो CCD के रीजनल ऑफिसर हैं रावलपिंडी के हसन जहांगीर वट्टू और DPO चकवाल काशिफ जुल्फ़कार, इन्होंने मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात भी की है और यकीन दहानी कराई है कि वाक़े में मुलव्वस तमाम ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल JIT बन गई है
और वो जल्द अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी कि इसमें किसका कैसे कसूर था। और साथ साथ ये भी है, अब से थोड़ी देर पहले ये मुझे ख़बर पता चली है कि एक FIR कत्ल ख़ता की पहले काटी गई थी, लेकिन अब उस जो है FIR को कत्ल में यानी 302 में भी कन्वर्ट कर दिया गया, उसमें दफ़ा जो है वो लगा दी गई है कत्ल की भी। ये सारा मामला चल रहा है। बहुत अफसोसनाक वाक़या ये ही होता है जब अख्तियारात दे दिए जाते हैं, असले पकड़ा दिए जाते हैं, लोगों की ट्रेनिंग नहीं की जाती, लोगों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो नहीं की जाती, जब लोगों को ये नहीं बताया जाता कि आपने कैसे एक्ट करना है। डाकुओं में जो डाकू थे, फिर बाद में एक ख़बर ये भी आई थी कि शायद वो दोनों डाकू जो ये सब कुछ कर रहे थे वो भी पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, लेकिन जिनका नुकसान होना था, जो बेचारे बाहर से हज के लिए आए हुए थे, उनका तो नुकसान हो गया ना। उन तो सारे डाकू भी मार दो। लेकिन कमाल ये देखें, इस बात पे भी दाद देनी चाहिए माशाल्लाह कि थाने के CCD के थाने के सामने अगला डिकेट, उसमें इतनी जुर्रत है, उसको ये पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। और ये जुर्रत कैसे पैदा होती है ये मुझे भी पता है और ये आपको भी पता है। थाने के सामने, घर के साथ थाना है, वहाँ डाकू आते हैं, मोटरसाइकिल पे लूटते हैं लोगों को, चले जाते हैं। यहाँ इस्लामाबाद में हम रहते हैं, कई ऐसे वाक़यात हम भी आपको रिपोर्ट करते हैं, आप भी रोज़ ख़बरों में पढ़ते होंगे। दीदा दिलेरी से गन पॉइंट पे लोगों से चीज़ें छीनी जाती हैं। चल रहा है, बजट्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों के साथ भी गलियों में ये हो रहा है। सोचने की बात है, ज़ाहिर बात है, अफसरान बाला के लिए सोचने की बात है कि किस चीज़ की कमी है, कौन सी ऐसी ट्रेनिंग में कमी रह गई कि चीज़ों को देखा नहीं जाता। कत्ल ख़ता हो गया जी, अल्लाह माफ़ करे, जिनका घर उजड़ना था वो तो उजड़ गया है, बाकी अब इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी और फिर केसेस भी चलेंगे, ट्रायल भी होएंगी, सज़ाएँ भी होएंगी। लेकिन कसूर किसका है? सिर्फ उस CCD एहलकार का कसूर नहीं है, अकेले उसका कसूर बिल्कुल भी नहीं है। इसमें और भी बहुत सारे लोगों का कसूर है, और वो वही हैं जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करवाई, जिन्होंने असला देने से पहले ये नहीं बताया कि आपने क्या कुछ करना है। शायद उन्होंने बताया है तो उनके मामलात के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं होता, ये उनको ख़ुद सोचने की ज़रूरत है। और साथ में उनका भी कसूर है जिनके वहाँ होते हुए जो है वो दिन दहाड़े, ये तो रात का टाइम था, दिन दहाड़े भी होती हैं, मैं दिन दहाड़े इसलिए कह रहा हूँ, CCD या पुलिस थाने के सामने वहाँ पे डाकू आते हैं मोटरसाइकिलों पे, गन पॉइंट पे लोगों को लूट के चले जाते हैं। ये है कारकर्दगी और ये है सारा मामला। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। मामलात सब जगह एक जैसे नहीं होते, लेकिन जब इस तरह के वाक़त, और ये अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए भी बात ज़रा थोड़ी उसमें कर रहा हूँ कि ये ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट हो रहा है, आप वहाँ पर TV देखें, आप हैरान रह जाएंगे। मेरे पास वो पड़ी हुई है, आपने भी TV, बल्कि हमारे तो ये मुख्तलिफ चैनल्स चला भी रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की जो रिपोर्ट्स हैं, कि वहाँ पर वो कह रहे हैं जी पुलिस वाले ने बंदे मार दिए, ऑस्ट्रेलियन वहाँ पर, ये नेशनल थे वहाँ ऑस्ट्रेलिया के। तो फिर क्या इमेज बनेगा आपका दूसरे मुल्क में? आप यहाँ बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे होंगे, आप लोग पकड़ते भी हैं। मैं अपनी वीडियोज़ में अप्रिशिएट कर रहा था कि पुलिस वालों ने कमाल कर दिया, 24 घंटे में केस सॉल्व कर दिया। करते हैं भाई, तमाम लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन अगर इस तरह के वाक़यात होंगे तो फिर मुल्क का इमेज भी बाहर ख़राब हो रहा है। इजाज़त दें, सोचने की ज़रूरत है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, इस शख्स को सज़ा भी मिलेगी और इसको एक जो है वो एग्ज़ाम्पल बनाया जाएगा, ऐसा केस कि जी आइंदा कोई ऐसे करने से पहले सोचे और समझे। उम्मीद करता हूँ। इजाज़त इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अपने दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।